तो स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अंतर्यामी क्लासेस में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स। फर्स्ट है हमारा संज्ञा और सेकंड है हमारा आज हम जो है सर्वनाम पढ़ेंगे। आज हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। संज्ञा से एक क्वेश्चन हमारा आता ही है, सर्वनाम से भी आ जाता है। इन दोनों से क्वेश्चन जो है हमारा आता ही है हर बार। और BSFSC में जो है इसमें से बहुत इन जो दो टॉपिक्स में से इनमें से बहुत बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछता है, ज़्यादा कोई टफ नहीं पूछता है। तो हम इन्हें इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको बहुत बेसिक से ही पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। जितना जो पूछा जाता है एग्ज़ाम से ओरिएंटेड आता है उतना ही हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। और गाइस किसी को भी इस टॉपिक्स के नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं टेलीग्राम को जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, वहाँ से आप जो है इसकी PDF भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं। संज्ञा से हम स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा, फर्स्ट टॉपिक हमारा संज्ञा। संज्ञा आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये तो नहीं है यहाँ पे कोई बच्चा जो पहली बार ही पढ़ रहा है। क्या कहते हैं संज्ञा को? तो एक तरह से इसकी डेफिनेशन यही होगी, किसी भी नाम को मैं कह दूँ, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने क्या पढ़ा है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि जाति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मतलब एक तरह से नाम, किसी भी नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यही होता है संज्ञा बस हमारा। अब इसमें जो है इसके कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? होते तो वैसे 4 है, लेकिन हम यहाँ पे कितने पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे, जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम यहाँ पे सिर्फ 3 पढ़ेंगे। 3 कौन कौन से पढ़ेंगे? पहला हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा हमारा जातिवाचक और तीसरा हमारा भाववाचक। हम जो है ये 3 टॉपिक्स करेंगे। ये 3 भेद है इसके संज्ञा के, हम यही 3 पढ़ेंगे, बस इन्हीं पे ध्यान देना। ठीक है गाइस, तो हम शुरू करते हैं। एक समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है, तो वो सब उतना नहीं पूछा जाता है, वो सब बाद में हम देख लेंगे। अभी ये लास्ट में हम देख लेंगे, लेकिन अभी जो ये 3 मेन है इन्हीं को देखते हैं अच्छे से। फर्स्ट जो आता है हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा क्या होगा? किसी भी खास व्यक्ति के नाम, किसी भी खास व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, जगह हो गया के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी आपको नहीं समझ आ रहा हो तो किताबी लैंग्वेज व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जब आपको समझ आएगा हम दूसरा पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा वो होता है किसी भी, यार ये समझ लो, वह सब जिससे राइटिंग के लिए, यार थोड़ा माफ़ करो, राइटिंग बेकार है, मुझे गलत हो जाता है क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे भी इतना पढ़ाने का आदत नहीं है। न्यू ही चैनल है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी आपको PDF में जो क्लियर ही मिलेगा। ये जिसको PDF वगैरह चाहिए हो कमेंट में बता देना। तो वह सब जिससे किसी जाति का बोध हो, किसी जाति का बोध हो या पता लगे, हमें किसी जाति का बोध हो या पता लगे, वह होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। वह जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इतना हुआ कि जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अभी इन्हें हम समझते हैं। जैसे कोई एक रूम है, क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, एक क्लास का गेट है, ठीक है। यहाँ इस लाइन में जैसे लड़के बैठे, इस लाइन में जैसे लड़कियाँ बैठी है, ठीक है।
गर्ल्स बैठी, इस वाले लाइन में बॉयज़ बैठे, ठीक है, बॉयज़ बैठे। यहाँ पे टीचर आया, इधर टीचर आया, उन्होंने कहा कि कोई लड़का बाहर आ जाओ, कोई जो है लड़का बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे लड़के कैसे आएंगे बाहर? लड़के कितने हैं? बहुत सारे लड़के यार। अब किस लड़के को मैम बुला रही है ये तो नहीं पता ना, सर या टीचर जो भी, किस लड़के को बुला रही है ये तो हमें नहीं पता ना। मतलब लड़का क्या है? अगर हमें देखे लड़का लड़की तो यहाँ पे जाति, एक तरह से जाति का ही बोध हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लड़के का मतलब क्या हो रहा है? बहुत सारे लड़के, अब किस में से ये तो नहीं पता ना हमें। जैसे कोई सा भी लड़का हो सकता है, लड़की को अगर मैम बुलाती तो कोई सी भी लड़की हो सकती है, ये थोड़ी पता। अब मैम जो है स्पेशली कोई नाम लेकर बुला रही है, जैसे राम को बुला रही है टीचर। अगर इन्हें बुला रही, राम को बुला रही, तो इस लड़के में क्या होगा? किसी एक का नाम राम होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से कौन उठ के बाहर जाएगा? राम जाएगा। तो जो ये राम है ना, यही क्या हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई ख़ास नाम जो एक ही है बस, ठीक है, यही क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो ये लड़के हैं ना, बहुत सारे हैं। मैम किसी लड़के को बुलाएगी, किसी लड़के को बुलाएगी, तो थोड़ी पता कौन से लड़के को बाहर जाना। तो यही हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। किसी लड़की को बुलाएगी तो हमें थोड़ी पता कौन सी लड़की को बाहर जाना है। तो यही हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कोई स्पेशल नाम हो गया, ठीक है, वही हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अगर एग्जाम्पल एक तरह से मैं आपको बताऊं तो कोई भी स्पेशल नाम, जैसे नाम तो सारे इसी में आएंगे। बबीता ले लिया मैं, सरस्वती, दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक ही है दिल्ली, बहुत सारे दिल्ली तो नहीं है। भारत, गंगा नदी, गंगा नदी क्या है? एक ही है गंगा नदी, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे व्यक्तिवाचक के उदाहरण है। अब मैं बोलूँगा गंगा, आपका किस पे ध्यान जाएगा? सबसे पहले गंगा नदी पे जाएगा। अब जातिवाचक क्या हो गया? जाति में जैसे मैंने नदी बोला, अब नदी क्या है? आप मैंने नदी बोला, आप कौन से नदी पे ध्यान दोगे? बहुत सारी नदी है कि नहीं? अगर मैं बोलूँ किताब, तो कौन सी किताब? कोई स्पेसिफिक किताब के मैंने नाम थोड़ी लिया, कोई ख़ास किताब के नाम मैंने थोड़ी लिया। तो ये भी क्या हुआ? हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे में बोल दूँ, क्या बोल दूँ? जानवर मैंने बोला, कोई सा भी जानवर हो सकता है। कुत्ता क्या है? ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा में आता है। कुत्ता कोई सा भी नाम हो सकता है। कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं, और कुत्ते का कोई नाम वगैरह होगा तो ये सब किस में आता है? मेरे जातिवाचक संज्ञा में आता है। इतना हुआ ध्यान। व्यक्तिवाचक अब समझ गए, किसी खास नाम को ही व्यक्तिवाचक, किसी खास व्यक्ति वस्तु जगह का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा का चलता है। जातिवाचक में जिन शब्दों से किसी जाति का बोध है वही जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। इसी में बस इतना ही, बस कंफ्यूजन होता है इसमें, कुछ भी यही चीज़ होती है बस। चलिए आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अब हमारा कौन सा बचा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब इसे पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? हमारा अदृश्य होता है। ऐसी चीज़ें जो अदृश्य है, जैसे आप प्लेट में ना परोस सकें। ये मैंने किसी सर से पढ़ा है, आप भी जानते होंगे, ज़रूर जानते होंगे यार। जिससे किसी प्लेट में ना परोस सके, ठीक है, जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकें, सिर्फ महसूस कर सकें, ना उसे छू सके, ना सुन सके। सुन तो सकते हैं, मतलब छू ही नहीं सकते, ना उसको टच कर सकते, ना फील कर सकते बस, ठीक है। जैसे मैंने कोई बोला आपसे बुराई क्या आप मुझे प्लेट में परोस के दे सकते हो? बुराई नहीं दे सकते। प्यार दे सकते हो? प्यार कोई प्लेट में परोस के दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्रोध दे सकते हो प्लेट में परोस के? नहीं दे सकते। मोहब्बत दे सकते हो आप प्लेट में परोस के? नहीं दे सकते। दोस्ती दे सकते हो प्लेट में परोस के?
तो जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम प्लेट में ना परोस सके, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते, वो सारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब क्या निकल रहा हमारा? फीलिंग्स। ठीक है, जितनी भी फीलिंग्स हैं सब, बुराई, प्यार, क्रोध, मोहब्बत, बुढ़ापा, बचपना, बुढ़ापा, बचपना, बचपन भी एक तरह से वही है, बचपन। ठीक है, ये सब किस में आती है? हमारी भाववाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। ये है बस हमारी संज्ञा में यही 3 चीज़ें पढ़ने की बस। पहले क्या आती है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने पढ़ा किसी भी खास व्यक्ति वस्तु जगह के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बबीता, सरस्वती, दिल्ली, भारत, गंगा, ये सब क्या है? हमारी स्पेसिफिक नाम है ना, एक ही है ना, ये पूरे दुनिया में क्या है? एक ही है बस ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी वह सब जिससे किसी जाति का बोध हो, लगे हुए जातिवाचक संज्ञा होती है। नदी, जानवर, किताब, कुत्ता, ये सब क्या है? नदी का क्या मतलब है? कोई सी भी नदी हो सकती है। जानवर का कोई सा भी जानवर, कुत्ता कोई सा भी कुत्ता, किताब कोई सा भी किताब हो सकता है। स्कूल में बोलूँ, विद्यालय बोलूँ, कोई सा भी विद्यालय हो सकता है, हमें थोड़ी पता है। तो सब क्या हो गया हमारा? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में वही है जो अदृश्य चीज़ें जितनी हैं, जितने भी भाव है अदृश्य सारे, जिसे हम प्लेट में ना परोस सके, सीधा से इसी से याद रखना है, जिसे हम प्लेट में ना परोस सके, क्या है वो? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। कमेंट में जो आपके इन सब के आंसर आप मुझे दोगे। वकील, वकील, और क्या दूँ? और क्या दूँ आपको? बदसूरत, और क्या दूँ? अंगूर, अंगूर दे दिया। ये सारे जो है, ये तीन के अलावा एक और दे देते हैं आपको। कौन सी दूँ? ईमानदार। इनके आंसर्स आपको कमेंट में बताने हैं, इनके क्यों, ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है, इनमें कौन सी संज्ञा यूज़ हुई है, इन्हें आप कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको समझ आ रहा है तो। ठीक है, तो भाई जब हम आगे बढ़ते हैं इसकी और सर्वनाम की ओर। ठीक है, संज्ञा में बस इतना ही था और कुछ नहीं। सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। अब सर्वनाम के कितने भी भेद होते हैं उसमें पहले जाने से पहले हम सर्वनाम क्या होता है वो जान लेते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो या इस्तेमाल हो। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो। ठीक है, क्या बोला मैंने? तो जैसे सर्वनाम क्या हो जाएगा? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो। ठीक है, इतना है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं हमारे? इसके भेद कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। और इसके शब्दों की संख्या कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। शब्दों की संख्या 11 होती है। ठीक है, देखते हैं हम कौन कौन सी होती है। जैसे मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, और क्या हो जाएगा? कोई, कुछ, और क्या हो जाएगा? आप, स्वयं। ठीक है, मैं, तो क्या होगा? ये पुरुषवाचक में आएगा। ठीक है, किसमें आएगा? पुरुषवाचक में आएगा। यह, वह किस में आएगा? निश्चयवाचक में आएगा। अभी हम इसे समझेंगे। ठीक है, निश्चयवाचक में आ जाएगा। ये जो, सो, ये किस में आ जाएगा? संबंधवाचक में आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? हमारा प्रश्नवाचक में आ जाएगा। ये हमारा किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में आ जाएगा।
ये हमारे किस में आ जाएगा, निजवाचक में आ जाएगा। ठीक है, सर्वनाम कोई बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा ही है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके, अब हम भी नहीं समझते ये सब क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल बस समझेंगे, उसी से हमारा जो सर्वनाम क्लियर हो जाएगा। पहला जैसे हमारा यहीं पे लिख लेते हैं पुरुषवाचक में। तो पुरुषवाचक में सीधा मैं जा रहा हूँ, जहाँ आपको मैं दिखे सीधा किस पे लगा दोगे, पुरुषवाचक। ठीक है, ये है फिर जैसे ये क्या लिख देंगे अब इसको, ये मेरी अलमारी है। ठीक है, यह मेरी अलमारी है, या वह मेरी अलमारी है, यह मेरी अलमारी है, ये सब क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, या मेरी अलमारी है मतलब इससे जो है, इससे जो सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, मतलब एक तरह से कि ये जो है मेरी अलमारी 100% किसकी होता है, मेरी है। निश्चय से हमारा क्या निकल रहा है कि निश्चित ही ये मेरी है अलमारी। ठीक है, मतलब एक तरह से फिक्स बता रहा है कि ये मेरी अलमारी है। ठीक है, इससे आपका एक भाव निकल रहा है, यह मेरी अलमारी है। ठीक है, संबंधवाचक में क्या होगा, जैसे को तैसा, ये भी हो सकता है। ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या होगा, जो खोएगा नहीं, जो सोएगा, सॉरी, जो सोएगा वो खोएगा। इसमें भी क्या बन रहा है, इनका संबंध बन रहा है ना एक तरह से, जो सोएगा वो खोएगा, जैसे को तैसा, जो सोएगा वो खोएगा। ये सब किसमें आ रहा है, संबंधवाचक में आ रहा है। प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक में कौन, क्या, और भी बहुत चीज़ें। जितने WHO वाले आप हिंदी में पढ़ते हो, मतलब इंग्लिश में पढ़ते होंगे WHO वाले फैमिली, वो सारे किस में आते हैं, प्रश्नवाचक में आता है। प्रश्नवाचक में वाक्य में लास्ट में भी प्रश्न टाइप लगा रहता है। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम में जब देगा तो प्रश्न नहीं लगा रहा है। तो ऐसे लिखा हुआ है कौन है, कौन आ गया, मतलब क्या है, ये प्रश्नवाचक में आया। ठीक है, कोई कुछ, कोई कुछ मतलब कोई क्या, मतलब कोई तो आया, कोई तो आया है, मतलब ये निश्चय मतलब नहीं है मेरे को, अनिश्चयवाचक ये है, मतलब अनिश्चय मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं है, मतलब कोई तो आया है, उसे पता नहीं है कि कौन आया है। ठीक है, बस कोई तो आया है। ठीक है, जैसे ये हो गया कुछ तो बात है, उसे ये नहीं पता कि क्या बात है, बस लेकिन पता है कुछ तो बात है। इसमें सामने वाले को जो फिक्स पता ना हो कि क्या बात है या कौन आया है, जैसे किसी ने दिल में दस्तक दी, ये भी क्या हो जाएगा, दिल में किसी ने दस्तक दी है। जैसे ये हो जाएगा, दिल में किसी ने दस्तक दी, दिल में किसी ने दस्तक दी, किसने दी है उस, ये तो उसको नहीं पता है ना, बस किसी ने तो दिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। ठीक है, फिक्स नहीं पता ना उसको एक तरह से कि किसने दी है। जैसे ये हो जाएगा, कोई तो वहाँ खड़ा है, जिसमें आपको जो फुली जो चीज़ें पता ना हो कि वहाँ पे कोई तो, जैसे बोला इसमें कोई तो वहाँ खड़ा है, ये तो नहीं पता ना कौन खड़ा है, ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब कौन सा बचा हो जाएगा, निजवाचक बचा है। निजवाचक में क्या हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक नहीं, तो गलत हो जाएगा, ये आप नहीं आएगा इसमें। ठीक है, सॉरी माफ़ करना। स्वयं, मैं स्वयं खाना खाऊंगा। इस वाक्य से क्या पता लग रहा है आपको कि वो जो सब्जेक्ट में जो प्रश्न है वो जो अपना काम जो है स्वयं करना चाहता है, खुद से करना चाहता है। ठीक है, एक तरह से तो सब जिस वाक्य को आपको पढ़ के ऐसा लगे, फील आए कि इसमें जो है जो इंसान है जो अपना खुद काम करना चाहता है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हमेशा निजवाचक ही आएगा। ठीक है, स्वयं आपको जहाँ दिख जाए हमेशा निजवाचक लगा देना,
प्रश्नवाचक में WHO वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किस में आएगी, प्रश्नवाचक में आएगी। ठीक है, WHO वाली आपको कोई से भी फैमिली दिख जाए वाक्य में तो समझना वो प्रश्नवाचक है। अनिश्चयवाचक में जिसमें जो है सब्जेक्ट को ये ना पता हो कि वहाँ पे लिटरली चल क्या रहा है। जैसे कोई तो आया है, अब क्या आया है ये तो नहीं पता ना, बस वो कह रहा है कोई तो आया है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक होगा। कि दिल में किसी ने दस्तक दी, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, किसने दिए ये तो सब्जेक्ट को नहीं पता ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और यहाँ पे निश्चय है उसको पता है कि ये मेरी अलमारी है, वह लड़का मेरा भाई है, एक तरह से मतलब उसको पता है। ठीक है, यह वह ये सब यूज़ हो निश्चयवाचक में आएगा। ठीक है, संबंधवाचक में ज़्यादातर कहावत वगैरह ही आती है। तो ये आपका सर्वनाम है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, किसी को PDF वगैरह चाहिए तो बता देना, क्योंकि इसमें तो गंदी हैंड राइटिंग है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अभी एफर्ट्स तो ज़्यादा नहीं लग रहे वीडियोस पे, क्योंकि एक तो हैंड राइटिंग भी गंदी, कैमरा पकड़ना नहीं बनता, क्या ही बोला जाए। ऊपर से कंटेंट आई थिंक मेरे को ये वाला इतना बेस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउट है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप इसको डीप में पढ़ सकते हैं। अगर इसमें ना आए समझ तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप बता देना। बाकी BSFSA में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, इससे बाहर बिल्कुल आपके क्वेश्चन जाएगा नहीं। मैंने जितना इसमें पढ़ा रखा इसी के अंदर आपका क्वेश्चन आएगा। व्यक्तिवाचक, भाव, जातिवाचक, भाववाचक, इसी में से जो कुछ हमारा बनता है। ठीक है, धन्यवाद आपका। और चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो, अभी तक बहुत कम सब्सक्राइब, क्या ही वो बेइज्जती हो जाएगी बताने में। ठीक है गाइस, बाय, जय हिंद।